9.1 क्लास 10th का सॉल्यूशन 7 करने जा रहे हैं। 7, 8, 9, 10। तो सॉल्यूशन 7 क्या है? तो देखेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है जिसका ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसमें एक टावर अटैच्ड है। टावर है, ये टावर बना दिया मैंने। तो ये टावर है, ठीक है बच्चों। तो टावर आप देख रहे हैं और ये बिल्डिंग है। तो इस टावर की हाइट मुझे नहीं पता, ये h है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली हाइट ऑफ द टावर। तो मैंने हाइट ऑफ द टावर फाइंड के लिए लेट कर ली h। यहां मैं खड़ा हूं, मैं टावर का टॉप देख रहा हूं और बिल्डिंग का टॉप देख रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, जब मैं देखो बच्चों यहां ध्यान देना, अगर मैं यहां खड़े होकर बिल्डिंग का टॉप देखता हूं तो एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। बट मेरी निगाह जैसे ही ऊपर होगी टावर के टॉप पे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया इस तरीके से। देन हाइट ऑफ द टावर इज h एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर। मैं नाम दे दिए A B C D। फाइंड आपने h करना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD मैंने एवरी क्वेश्चन में आपको एक ही कंसेप्ट बताया है कि आपने जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, तो CD ऊपर अपॉन जो चीज गिवन है वो नीचे, BC नीचे। तो CD क्या है मेरा? बेस अपॉन BC क्या है? परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले कोट 45 डिग्री। तो कॉमन CD मुझे वैल्यू नहीं पता, CD मुझे नहीं पता, BC लेकिन BC मुझे पता है 20 इक्वल टू कोट 45 सबको पता है 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर CD इक्वल टू 20 मीटर इज आंसर। तो जो ये बेस आ गया ये 20 मीटर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? AC इन ट्रायंगल ACD में मुझे AC में AB निकालना है हाइट। तो AC अपॉन DC, AC अपॉन DC, AC इज परपेंडिकुलर और DC बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के हिसाब से 10 और 10 60 डिग्री वैल्यू। तो यहां पर आप देखेंगे 10 60 डिग्री। तो AC को क्या लिख सकता हूं मैं? AC को मैं लिख सकता हूं h प्लस 20 अपॉन CD। DC मैंने क्या निकाला? 20 इक्वल टू 10 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? अपने आप टेबल में देख सकते हो 10 60 होता है √3। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ गया अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3। 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, h प्लस h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर टॉल। स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मैंने यहां एक पेडेस्टल बना लिया, अब इस पे एक स्टैचू लगा दिया। तो ये स्टैचू है बच्चों और ये स्टैचू यहां खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक आइडिया ले लिया स्टैचू का और हमने ये स्टैचू बना दिया। ठीक है बच्चों, 1.6 मीटर टॉल, जो स्टैचू की हाइट है वो 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है बच्चों, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है, अब पेडेस्टल की हाइट मुझे नहीं पता। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री। जब मैं यहां खड़ा हूं और स्टैचू के टॉप को देखता हूं तो एंगल इज 60 डिग्री। उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। अब मैं पेडेस्टल के टॉप को देखता हूं तो एंगल इज 45 डिग्री, देन 45 डिग्री। तो दो एंगल मुझे क्लियर हो गए। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल A B C और D। अब यहां मेरे को ये 1.6 पता है, ये हाइट नहीं पता, मुझे गिवन नहीं है। तो इन ट्रायंगल ACD BCD ले लेते हैं। इन ट्रायंगल सबसे पहले क्या लेंगे?
बी सी डी। बीसी मुझे बीसी अपॉन सी डी, बीसी इज परपेंडिकुलर अपॉन बी 10, एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। तो बच्चों बीसी मुझे पता है एच, मैंने बीसी को क्या लिया एच, अपॉन सी डी इज नॉट गिवन, तो सी डी को यहां एक्स ले लेते हैं, सी डी इज एक्स, तो सी डी की जगह क्या लगा देता हूं एक्स इक्वल टू 10 45 डिग्री 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई एच इक्वल टू एक्स। तो इतना काम क्लोज हो गया बच्चों। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी अभी भी वही करेंगे, मुझे फाइंड हाइट करनी है तो मैं हाइट को ऊपर रखूंगा, मींस एसी ऊपर रखूंगा, एसी अपॉन डीसी इक्वल टू एसी अपॉन डीसी मींस दैट पी अपॉन बी, पी अपॉन मींस दैट 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू अभी पीछे बताई थी √3, तो आप वहां से वैल्यू ले सकते हैं। एसी मेरा है, एसी है 1.6 प्लस एच, मैं एसी को लिख सकता हूं 1.6 प्लस एच अपॉन, और डीसी मेरा क्या है एक्स है, इक्वल टू 10 60 डिग्री √3। अब आप क्या देख रहे हैं एक्स किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 से x इक्वल टू एक्स, तो x की जगह x आ जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन एच इक्वल टू √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1.6 प्लस एच इक्वल टू √3h। तो आप क्या देख रहे हैं, ये h इधर ले आओ और 1 पॉइंट, या फिर h इस h को उधर ले जाओ, 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h, 1.6 इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1, तो अब क्या करेंगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब मैं क्या करूं यहाँ पे रैशनलाइज कर दूंगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, क्या बन गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे √3 रूट ए माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप में 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 0.8, मतलब आपका आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। 9 सॉल्यूशन, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation top of the tower from the foot of the building। तो बच्चों देखो एक तरफ बिल्डिंग है, ये हमें कंफर्म हो गया, यही बिल्डिंग है मेरी, ठीक है, और यहां मुझे टावर गिवन है, यहां मैंने टावर ले लिया, ये मेरा टावर है, ओके, ये मैंने मिला दिया, तो साफ साफ बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो मैंने भाई top of the building from the foot of the tower, this one is 30 degree, then 30 degree, उसके बाद and the angle of elevation top of the tower from the foot of the building, मतलब यहां से angle is 60 degree, then 60 degree। अब आप आगे देख रहे हो if the tower is 50 meter height, तो टावर की हाइट क्या है h equal to 50 मीटर, ओके, पूछ क्या रहे आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो अब यहां पे a b c d, तो मुझे ये a b c में ये गिवन है, जो चीज गिवन है वो नीचे, b c मुझे गिवन नहीं है, ये ऊपर, इन ट्रायंगल a b c, इन ट्रायंगल a b c जो चीज फाइंड करनी है b c वो ऊपर, a b मुझे गिवन है, a b नीचे, b c बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है, तो पंडित बद्री प्रसाद के पंडित हरर बोले के अकॉर्डिंग बी अपॉन पी कोट थीटा, तो यहां पर बी सी मुझे फाइंड करना है, ए बी मेरा 50 है, कोट 60 डिग्री, अब कोट 60 डिग्री की वैल्यू आप अपने टेबल में देखेंगे 1/√3, बी सी अपॉन 50 इक्वल टू 1/√3, तो अब आप क्या देखेंगे 50 उधर चला जाएगा, बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला स्टेप इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD आप देख रहे हैं BCD, तो BCD में मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है, तो मैं DC ऊपर रखूंगा और BC मुझे पता चल गया वो ये रहा, तो BC इक्वल टू DC क्या है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B मींस दैट tan थीटा। अब DC मुझे फाइंड करना है और BC मुझे गिवन है 50 अपॉन √3, अभी यही मैं ऐसे लिख देता हूं, ये ध्यान रखना है आपने, tan 30 डिग्री, इसमें एंगल कितना आएगा tan 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3, DC अपॉन
50 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 10 31 अपॉन रूट 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूट 3 जो यहाँ है, यहाँ ना रहकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ ना रहकर कहाँ आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 3 DC इक्वल टू 50। तो DC इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। तो इस तरीके से हम DC हाइट ऑफ द बिल्डिंग DC फाइंड कर सकते हैं, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ये हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर द स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक है जी, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, ये पोल 1 है, ये पोल 2 है। ठीक है जी, ये इक्वल हाइट पे, मतलब दोनों को मैं ए एच दे सकता हूं। ईच अदर एंड द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये इस तरीके से है कि ये 80 मीटर वाइड पर है, चौड़ाई पर है। ओके, नाउ आगे कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, ये पॉइंट है, जब मैं यहां आता हूं तो 60 डिग्री, जब मैं यहां से वहां देखता हूं तो 30 डिग्री। देखो, इससे दूर हूं तो इसका एंगल छोटा बनेगा, उससे पास हूं तो उसका एंगल बड़ा बनेगा। यहां ध्यान देने वाली बात है, जब मैं यहां पर हूं तो इस यहां से वहां देखने पर एंगल कम बनेगा, लेकिन यहां से पास वाले पोल को देखने से एंगल ज्यादा बनेगा। अब क्या है कि आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो दोनों की हाइट सेम होगी बिकॉज शुरू में लिख दिया इक्वल पोल्स। देन ए बी सी डी ई, तो ये पॉइंट आ गए सारे इन ट्रायंगल ए। अब यहां पर मैं ले लेता हूं सी डी, सी डी मेरा एक्स है, तो ये क्या होगा, BC क्या होगा 80 माइनस एक्स, बिकॉज पूरा क्या है, ये पूरा 80 है। अगर मैंने CDX ले लिया तो वो क्या हो गया 80 माइनस एक्स। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें मुझे AB फाइंड करना है, AB ऊपर, BC मैंने डिसाइड कर दिया नीचे, AB क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B मींस दैट tan थीटा। तो यहां पे tan थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देते हैं बिकॉज एंगल ये हमारा 30 डिग्री। तो AB मुझे फाइंड करना है, जिसको मैंने H कह दिया, अपॉन BC मेरा है 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लेंगे, tan 30 डिग्री की बच्चों वैल्यू आएगी आपकी 1/√3 और tan 60 की √3। ठीक है, 1/√3। तो यहां पर H ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो H इक्वल टू आ गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो एक एरिया ये क्लियर हो गया। इन ट्रायंगल CDE, अब यहां ले लेंगे इन ट्रायंगल CDE, तो CDE में क्या निकालना है, DE निकालना है। DE ऊपर DC नीचे इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, यहाँ पे 10 क्या आएगा tan 60। जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, ऐसे tan 60 की √3 है। तो DE मेरा क्या है H अपॉन DC क्या है x इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या है सर बच्चों, tan 30 की 1/√3 और tan 60 की √3। तो H इक्वल टू क्या आ गया √3x। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये भी H के इक्वल है, ये भी H के इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दो। इक्वल इक्वेशन, इक्वेशन 1 and 2 बिकॉज पोल्स आर इक्वल। 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3x, तो अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, ये x हो जाके प्लस हो जाएगा, 80 इक्वल टू 3x प्लस x, आगे आ गया 80 इक्वल टू 4x, आगे आ गया 80 अपॉन 4 इक्वल टू x, आगे आ गया 20 इक्वल टू x। तो मतलब हमें पता चल गया कि जो DC है, जो DC है वो मेरा है x मीन्स 20 मीटर, और जो मेरा BC है वो मेरा 80 में से 20 माइनस कर दो 60 मीटर, और जो हाइट ऑफ द पोल है, हाइट ऑफ द पोल √3x है ना, √3 इंटू एक्स, मतलब कि x क्या है 20 मीटर, 20√3 मीटर। इस तरीके से 10th क्वेश्चन के सभी आंसर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच।